फिर आगे प्रभु यीशु इस कलीसिया से कहते हैं कि यदि तू जागृत ना रहेगा, यदि तू सचेत ना रहेगा, यदि तू वॉचफुल ना रहेगा, तो मैं तेरे ऊपर चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचा हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम वचनों को इग्नोर करते हो, अगर तुम मेरी बातों को इग्नोर करते हो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को इग्नोर करते हो, तो आपके ऊपर एक ऐसा खतरा आ जाएगा जो कि अचानक होगा और आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये हमारे ऊपर कैसे हो गया। तो प्रभु कहते हैं कि ये अचानक होगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी उम्मीदें कुछ और होंगी, लेकिन आपके साथ होगा कुछ और, क्योंकि आपने उन सिद्धांतों को, उस सच्चे सुसमाचार को और वचनों की अथॉरिटी को फाइनल नहीं जाना। तुमने जो चेलों ने आपको शिक्षा दी थी उसे ठुकरा दिया है, तुम उसे भूल गए हो। इसलिए प्रभु ने कहा कि सचेत रहे, जागृत रहे, जगा हुआ रहे। जागृत रहने का, सचेत रहने का मतलब है अवेयर रहना। अवेयर किस बात से कि प्रभु ने क्या बातें कही है, वचनों में क्या कहा गया, अथॉरिटी क्या है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तू अवेयर नहीं रहेगा, जगा हुआ नहीं रहेगा, सचेत नहीं रहेगा, तो मैं तेरे ऊपर चोर के समान आ जाऊंगा। चोर की नहीं आने का मतलब क्या है, ये हमें देखने को मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 में। जब आप वचन 1, 2, 3 और 4, 5 को पढ़ते रहते हैं तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। वचन 4 में यहाँ पर लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 4 में कि पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। मतलब है कि जो ज्योति के संतान हैं, जो रोशनी में चलने वाले हैं, वो उनके ऊपर प्रभु चोर की तरह या चोर के समान नहीं आएंगे। जैसे वचन 5 में लिखा भी है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के। तो जो अंधकार में हैं, जो रोशनी में नहीं है, उनके लिए प्रभु चोर के समान आएंगे। अब ये जो कलीसिया है, ये जो सार्दिस का चर्च है, ये भी प्रभु में नहीं है, ये रोशनी से दूर है, ये अंधकार में चल रहा है। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम तैयार नहीं हो, तुम तैयार नहीं। और जब मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे सडन अटैक हुआ है और चोर के समान आकर मैं तुम्हारे ऊपर जजमेंट लेकर आऊंगा, क्योंकि तुम अंधकार में चल रहे हो। तो जो एक जयवंत मसीह है, वचनों के साथ वफादार मसीह है, वचनों को अपनी अथॉरिटी मानने वाला मसीह है, जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला मसीह है, जो प्रभु यीशु की बातों को मानने वाला मसीह है, जो रोशनी में चलने वाला मसीह है, वो सदा तैयार है, वो सदा हर वक्त तैयार है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। लेकिन जो अंधकार में चलने वाले हैं, जिनके जीवनों में ऐसे बहुत सारे पाप हैं जिनसे अभी भी उन्होंने जीत नहीं पाई है, जिनसे उन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया है, अभी भी वो वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं, वचनों की खिलाफत में जा रहे हैं, तो वो चाहे कोई पास्टर हो या वो चाहे कोई विश्वासी हो, वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो ऐसे चल रहे हैं तो वह तैयार नहीं है, वह तैयार नहीं है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। और इनके लिए प्रभु यीशु चोर के समान आ जाएंगे। तो ये जो वचन है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:3, ये वचन हमें ये साइन देता है, ये संकेत देता है कि अगर सारे विश्वासी या आत्मिक अगुए अगर आत्मिक रूप में सोए हुए हैं, अगर वचनों के प्रति सोए हुए हैं, सुसमाचार के प्रति सोए हुए हैं, सच्चे सिद्धांतों के प्रति सोए हुए हैं, वचनों की आज्ञाओं के प्रति सोए हुए हैं, वो चाहे कलीसिया है, वो चाहे कोई कलीसिया का लीडर है, और जो मन नहीं फिराते, जो पश्चाताप नहीं करते हैं, वह उस समय हैरान हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे जब प्रभु यीशु आएंगे। वह हैरान हो जाएंगे उस वक्त जब प्रभु यीशु अदालत लगाएंगे और ये लोग कहेंगे कि हमने तेरा नाम लेके ये किया, वो किया, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज खड़ी करी, लेकिन प्रभु यीशु कहेंगे कि तुम मेरी आज्ञाओं को ना मानने वाले हो, चले जाओ, मेरे सामने से दूर चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, क्योंकि तुमने मेरे वचनों की कभी पालना नहीं करी। चलिए मैं उस वचन के ऊपर पढ़ना चाहूंगा, मत्ती अध्याय 7 को वचन 22 में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर वही लिखा है कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बड़े अचंभे चमत्कार काम नहीं किए, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं ये लोग। फिर वचन 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, पर मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म करने वालों, इंग्लिश में लिखा है यू हु फॉलो लॉलेसनेस। लॉलेसनेस मतलब कि जैसे मैंने कोई लॉ तुम्हें दिया ही नहीं है, लॉ को
तोड़ने वाले, मेरी आज्ञाओं को तोड़ने वाले, मेरे वचनों को तोड़ने वाले, भले तूने बड़े सैक्रिफाइस करे, बड़े तूने मिनिस्ट्री करी, बहुत कुछ किया, लेकिन तुमने मेरे वचनों को तोड़ा। जो बातें मैंने क्लियरली कही थी तुमने उसको तोड़ा। ओके, मैं यहाँ पर आपको पुराने नियम से इंसिडेंट दिखाना चाहता हूं ताकि इंसिडेंट से हम सीख सकें। जब हम 2 शमूएल अध्याय 6 वचन 3 से लेकर 7 तक आप पूरी स्टोरी को पढ़ लेना। ओके, अगर आप अभी स्टॉप करके पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। वहां पर एक उजा नाम का इंसान था और इस इंसान उजा ने, जो कि परमेश्वर की जो कवनेंट थी उसे उठाकर जा रहे थे और शायद ये जो वाचा का संदूक था या आर्क था वो गिरने वाला था और इस उजा ने, जो कि एक लेवाई था, उसने इसे पकड़ने की कोशिश करी और जैसे उसने हाथ लगाया आर्क को, इस संदूक को, तो वचन में लिखा है कि तुरंत परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का और वो तुरंत वहीं पर मर गया। आप कहेंगे परमेश्वर ऐसा क्यों किया? वेल, इस वाचा के संदूक को हाथ लगाना, इसे छूना पूरी तरह से मना था। इसे हाथ लगाने कोई भी नहीं सकता था। तो इस इंसान ने, जो कि एक लेवाई था, हाथ लगा, ये सेवकाई करने वाले लोग थे, हाथ उसने लगाया। क्यों? ताकि वो गिरने वाले थे उसे उठा सके, अच्छा काम करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये वचन के खिलाफ था, क्योंकि ये जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसके खिलाफ था, तो इसके कारण उसे मरना पड़ा। तो आप चाहे कितने भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए, जो भी करना चाहे कर रहे हो, लेकिन अगर ये वचनों के विरोध में है, प्रभु की आज्ञाओं के विरोध में है, तो इसे प्रभु अप्रूव नहीं करेंगे, वो चाहे कुछ भला काम ही क्यों ना हो। सो भाइयों, सावधान रहें। जैसे मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि सैक्रिफाइस चढ़ाने से अच्छा है कि हम आज्ञा को माने। ओबीडियंस, आज्ञाकारी करना ज्यादा जरूरी है। तो जो लोग, चाहे वो बहुत कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं, बड़ा नाम है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं है, अगर वो वचनों के अनुसार नहीं है, अगर वो अथॉरिटी में नहीं है, अगर वो प्रभु की कमांडमेंट में नहीं है, प्रभु ने वो आज्ञा दी ही नहीं है, अगर वो काम कर रहे हैं, वचनों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, रेबेल कर रहे हैं प्रभु की बातों के खिलाफ खड़े होकर, तो ये बहुत ही भयानक होगा। ये बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि वो सच्चाई के प्रति, सुसमाचार के प्रति, सच्चे सिद्धांतों के प्रति और वचनों की आज्ञाओं के प्रति सोए हुए हैं और इस कारण उनके ऊपर अचानक विनाश आएगा जब प्रभु यीशु न्याय के लिए खड़े होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं वचन 4 को। यहाँ पर लिखा है, पर हाँ, सारदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मरे हुए चर्च में भी, इस मरे हुए चर्च में, जिसे प्रभु यीशु ने खुद कहा कि तू मरा हुआ है, इस मरे हुए चर्च में भी एक छोटा सा ग्रुप है, एक छोटा सा झुंड है जो वफादार है। वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो थोड़े से ही हैं, थोड़े से नाम हैं जो कि शुद्ध है, जिन्होंने अपने वस्त्र मैले नहीं करे हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं करे हैं। वो बस एक छोटा सा ग्रुप है। तो यहाँ ये शहर, जो कि बहुत ही नोटोरियस है, बहुत बुरा है, बड़ा गंदा है, इमोरलिटी, बुराई, गंदगी और तरह के व्यभिचार के गुनाह यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस सारी बुराई के बीच में भी, इस मरे हुए चर्च के बीच में भी एक छोटा सा झुंड है, एक छोटा सा ग्रुप है जो प्रभु के प्रति वफादार है, जिन्होंने इन सारे गुनाहों के ऊपर जीत पाई है, जिन्होंने संसारिक गुनाहों के ऊपर भी जीत पाई है और जो चर्चेस में बुराई चल रही है उसके ऊपर भी जीत पाई है। तो यस, ये शुरुआत में था और आज की भी यही सच्चाई है। और हर पीढ़ी में थोड़े से लोग होते हैं, एक छोटा सा झुंड होता है जिसे प्रभु संभाल कर रखते हैं, एक छोटा सा ग्रुप होता है जो प्रभु के प्रति वफादार होता है, क्योंकि जो थोड़े लोग हैं वही हैं जो सकरे फाटक से प्रवेश करते हैं और जो सकरे मार्ग यानी सकरे रास्ते के ऊपर चलते हैं। ये सिर्फ थोड़े ही हैं, क्योंकि ये जो सकरा फाटक है और ये जो सकरा मार्ग है, ये कठिन है, ये मुश्किल है, ये हर किसी को प्रसन्न नहीं करता है, ये हर किसी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता है, ये जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता है, लेकिन यहाँ इस रास्ते के ऊपर जिंदगी है और थोड़े ही हैं जो जिंदगी को पाते हैं। और यहाँ इस चर्च की भी यही सच्चाई थी और आज भी यही सच्चाई है। एक छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा झुंड है जो वफादार है आज भी वचनों के प्रति और अपनी पवित्र जिंदगी के प्रति।